दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जरूर जाते होंगे और मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना या फिर उनके दर्शन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो शिवलिंग पर त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? त्रिपुंड यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल रेखाएं। शिवलिंग पर त्रिपुंड ही क्यों लगाया जाता है जबकि तिलक या बिंदी भी लगाई जा सकती है? ऐसा न करने के पीछे क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी धार्मिक परंपराओं में तिलक का कितना ज्यादा महत्व है और हिंदू धर्म में तिलक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, जबकि महिलाओं को तिलक के बजाय बिंदी लगाई जाती है। और जब भी हम किसी के माथे पर तिलक लगाते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर जो तिलक लगा होता है वो त्रिपुंड की शेप में होता है, यानी कि शिवलिंग पर 3 आड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें हम त्रिपुंड कहते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हिंदू मान्यता ये है कि तिलक नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाना चाहिए, तो शिवलिंग पर त्रिपुंड ही क्यों लगाया जाता है, तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? और त्रिपुंड को हमेशा बाएं से दाएं की ओर लगाया जाता है और साथ ही इसमें प्रयोग किया जाता है भस्म या फिर चंदन। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत की प्राचीन पूजा पद्धति में 2 परंपराएं हैं। पहली तो वैष्णव है और दूसरी है शैव। त्रिपुंड भी इन्हीं में से एक शैव परंपरा का संचालन करता है। भोलेनाथ के मस्तक पर या फिर शिवलिंग पर लगाए जाने वाला त्रिपुंड यानी कि आड़ी रेखाएं शैव परंपरा का तिलक माना जाता है और भगवान शिव के माथे पर सफेद चंदन या फिर भस्म का त्रिपुंड लगाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो सन्यासी या लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं वो भी अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं। मान्यता ये है कि इसे लगाने से जातक के मन में किसी भी तरह के बुरे ख्याल नहीं आते, साथ ही उसमें जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। उसके मन में सात्विकता का प्रवाह हो जाता है और वो दिमाग और मन से पूरी तरह शांत हो जाता है। त्रिपुंड वैसे तो मस्तक पर ही लगाया जाता है, लेकिन इसे शरीर के 32 अंगों पर भी लगाया जा सकता है। किंतु हिंदुओं में ये मान्यता है कि हमारे सभी अंगों में किसी न किसी देवी देवताओं का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि त्रिपुंड में 3 रेखाओं का क्या महत्व है। त्रिपुंड की जो पहली रेखा है उसका मतलब है आकार, ग्रहपतय, रजोगुण, पृथ्वी, धर्म, क्रिया शक्ति, ऋग्वेद, प्रातःकालीन हवन और महादेव होता है। वहीं दूसरी रेखा का अर्थ होता है ओंकार, दक्षिणाग्नि, सत्वगुण, आकाश, आत्मरत्मा, इच्छा शक्ति, मध्याह्न हवन और महेश्वर होता है। इसी तरह से तीसरी रेखा का मतलब होता है आह्वानीय अग्नि, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय हवन और शिवजी माना जाता है। और त्रिपुंड को लगाने का एक तरीका होता है, ये हमेशा मध्य की 3 उंगलियों में भस्म लेकर भक्ति पूर्वक मंत्र उच्चारण के साथ बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की तरफ लगाया जाता है। इतना ही नहीं, त्रिपुंड का साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। शिवलिंग या फिर शिवजी को लगाया जाने वाला त्रिपुंड हमेशा भस्म का या फिर चंदन का होता है। इसके अलावा किसी और पदार्थ से या रंग का प्रयोग धार्मिक तौर पर वर्जित रखा गया है। मान्यता ये है कि चंदन मनुष्य के मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। उसका अगर उग्र स्वभाव है, वो बहुत गुस्से वाला है और ऐसे व्यक्ति पर अगर चंदन का त्रिपुंड लगा दिया जाए तो उसका व्यवहार पॉजिटिव हो जाता है और वो मन से शांत हो जाता है। वहीं त्रिपुंड के लिए अगर भस्म यूज की जाती है तो वो लकड़ी की राख नहीं होती, बल्कि शैव परंपरा में भस्म को विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है। साइंटिस्टों का मानना है कि जब माथे पर तिलक लगाया जाता है और जहां लगाया जाता है वो हमारी पीनियल ग्रंथि की जगह होती है और यहाँ पर उद्दीपन होने से हमारे आज्ञा चक्र का उद्दीपन होता है। इससे हमारे शरीर में सूक्ष्म अवयव जागृत हो जाते हैं। और मान्यता ये भी है कि त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति बेईमानी और लालच की भावना से मुक्त हो जाता है और वो संपन्नता की ओर आगे बढ़ता है। तो ये था शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाने का रहस्य। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।